नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बच्चे बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एनुअल एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ चुके हैं तो उसकी तैयारी सब बच्चे बढ़िया तरीके से अपनी करनी शुरू कर दें आप लोग। तो आपकी इस तैयारी के साथ मैं भी अपनी तैयारी कर रहा हूँ और आज जो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 10.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक चीज़ को इशारा मैं करूंगा इसको बाद में आके कि ऐसा ही एक क्वेश्चन तुम लोग पहले भी कर चुके हो। ठीक, अब वो क्वेश्चन क्या होगा ये भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा बाद में। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन देखो पहले बेटा। क्वेश्चन इज गिवन कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ध्यान देना वर्ड पर अच्छे तरीके से। पहले बनाएंगे ट्रेपेजियम लोग, उसने बोला इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो ट्रेपेजियम बनाना शुरू करते हैं यहां से बच्चों, ये लीजिए सर, इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। नेमिंग कर लेते हैं इसके हम लोग। इसको मानो ए, दिस इज टू बी टेकन एज बी, इसको मान लेते हैं हम लोग सी एंड दिस पॉइंट इज टू बी टेकन एज डी। नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी, ए डी और बी सी, ये दो साइड्स आपस में बराबर है, पहले मालूम है इसमें। पहले गिवन लिखते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों गिवन में मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ये लिख दो ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच AD इज इक्वल टू BC, यानी कि नॉन पैरेलल साइड्स आपस में बराबर है, ये आपको मालूम है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमें क्या चीज प्रूव करनी है? इंफॉर्मेशन यही है केवल कि ट्रेपेजियम और नॉन पैरेलल साइड्स बराबर है। व्हाट वी हैव टू शो? वी हैव टू शो टू प्रूव वी हैव टू शो कि ABCD इज साइक्लिक। A B C D is cyclic. Do you know what is the meaning of cyclic? अगर आपने अपोजिट एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल सम अगर आपने 180 शो कर दिया देन इट इज साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रेट होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑल द फोर वर्टिसेस शुड लाई ऑन द सर्कल। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर आपने यहां पर कैसे ये शो कर दिया एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, तुम्हारा काम हो गया बच्चों। तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख के दे रहा हूं आगे। कोई सा भी पेयर आपको मिल जाए, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 मिल जाए प्यारे बच्चों, या आपको एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 मिल जाए, तो भी तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। एक को शो करेंगे, दोनों को शो नहीं करना, कोई सिमिलरली भी नहीं करना। चलो मैं आपसे जो डिस्कस करना चाह रहा था, एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, उसके बारे में सुन लो क्या है। हमने ट्रेपेजियम कहीं और भी बनाया हम लोगों ने, नीचे लिख रहा हूं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 12। वहां उस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करते थे, थोड़ा मेथड लेंदी बैठता था उसके अंदर। ठीक, आप जो तरीका मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं इस तरीके से भी आप उस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने की इसमें। अब ध्यान देना बेटा, मैं कैसे प्रूव करूंगा इसको। मैं यहां पर हम छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे सर, और कंस्ट्रक्शन हमारी इसमें क्या होगी उसमें ध्यान देना सारे बच्चे आप लोग। कंस्ट्रक्शन होगी कि विल ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स, वन फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी। मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा माय डियर चिल्ड्रन, ये लीजिए सर, ये मैंने ड्रॉ कर रहा हूं। दूसरे ड्रॉ करूंगा मैं बी से, ये लीजिए सर, नेमिंग कर लो। एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लेते, चलिए ये लीजिए। तो यहां लिख के चलेंगे हम लोग क्या बेटा, ड्रॉ ए एक्स परपेंडिकुलर टू सी डी एंड बी वाई परपेंडिकुलर टू सी डी। मैंने दो परपेंडिकुलर्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं बेटा। अब सुनो ध्यान से, जैसे मैं इनको परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर चुका हूं, क्या सब बच्चे ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हो? बड़े प्यार से होंगे। कौन से दो ट्रायंगल्स आर टू बी शोन एज कॉन्ग्रुएंट? ट्रायंगल ए डी एक्स, ट्रायंगल बी सी वाई। इन दो ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट शो करूंगा भैया।
इन ट्राइंगल्स ADX एंड BCY, ये दो ट्राइंगल्स, हमें सारे पॉइंट पता है। दो कैसे? जब भी कॉन्वेंस शो करोगे तो ये कॉन्वेंस में एक बात ध्यान रख के चलना, तो मैं दो पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे हुए मिलेंगे सामने, एक ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। पहले उनको कर लिख लो जिनके बारे में पता है, ढूंढ तो बाद में लेंगे हम लोग। नंबर 1 भैया, एक तो मालूम है AD इज इक्वल टू क्या दे रखा है उसने, AD इज इक्वल टू क्या, BC, यानी कि नॉन पैरेलल साइड्स बराबर, ये हमें गिवन है। और एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। नंबर 2 एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, रीजन लिख दो 90 डिग्री ईच। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर किसे थर्ड पॉइंट कहां से लाएं। सर AX इज इक्वल टू BY, जानते हो उसका रीजन क्या है? Two lines are said to be parallel if they do not intersect each other at any point. दूसरी डेफिनेशन, two lines are said to be parallel if they are equidistant from each other. उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। तो AX इज इक्वल टू BY का रीजन दिया जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल में ऐसे बनाऊंगा, लाइंस कर दो या साइड्स कर दो, एक ही बात है। मैंने लाइंस लिख दिया मैंने, दिस द मेन रीजन। सॉरी बच्चों। सो इसका मतलब हुआ कि दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्वेंट हो गए। तो कौन से दो ट्रायंगल्स? ट्रायंगल ADX इज कॉन्वेंट ट्रायंगल विच वन? BCY। प्रॉपर्टी पता कौन सी ली? राइट एंगल लिया है, हाइपोटेन्यूज ली है, साइड ली है हम लोगों ने। हमने ये साइड यूज करी, हमने ये साइड यूज की, हमने ये वाला एंगल यूज किया। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो यहां लिख के चलेंगे प्यारे बच्चों, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ये लिख के चलना है। जैसी दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हुए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सब बच्चों को मालूम है अच्छे तरीके से। तो इसका मतलब मुझे देखो क्या मिलने वाला है। ओहो, ध्यान देना बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू देख के चलो सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर, तो ये बताओ एंगल A इज इक्वल टू क्या बैठेगा? एंगल B। एंगल D किसके बराबर होगा? एंगल C के बराबर। यही मेरा काम हो जाएगा। So therefore I am writing here angle D is equal to angle C by CPCT। ध्यान दो, जिस क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा था मैं, उस क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एक्सरसाइज 8.1 का, उसमें आपको D is equal to C भी शो करना है। तो D is equal to C ये मिल गया आपको, राइट। और जैसे D is equal to C मिलेगा, एंगल A आपको आराम से मिल जाएगा खूब इजीली, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी उसके अंदर भी। दूसरी चीज, जैसे आपको D is equal to C मिल गया, अब ध्यान दो सारे बच्चे, ये बताओ यार, मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं, इस एंगल और इस एंगल के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? क्या सोचते हो? ये कौन से एंगल्स हैं? दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। इनका सम कितना होता है? इनका सम 180 होगा हमेशा। तो सिंस एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, आगे रीजन मेंशन करो, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। और ये एंगल D किसके बराबर है? एंगल D किसके बराबर है? C के बराबर। तो D के प्लेस पर C लिख दो। और एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। जब भी कभी चेंज करो आगे मेंशन जरूर करो कि आपने क्यों बदला इसको। तो यहां लिख के चलो, सिंस एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, ये लिख दिया मैंने। और जैसे आपको मिला एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, यही आपको चाहिए। ये देखो ये लिखा हुआ A प्लस C इज इक्वल टू 180। तो यहां लिख दो, हेंस ट्रेपीजियम ABCD इज साइक्लिक। क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, खूब आराम से होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर मिलेगा पक्का, लिख लो उसको अच्छे तरीके से।
तो इसके बाद आपसे मिलूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बेटा थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।